एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूक्लिड, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा ये क्या है? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि यदि दो नंबर है, मान लो ए और बी, ए जो है बी से बड़ा है, तो जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ क्वोशंट आएगा। ये रिमाइंडर बी से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो एक से लगा देंगे, दो से लगा देंगे। कब नहीं लगाएंगे? जब ये छोटा होगा। तो यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि अगर दो नंबर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, और ये रिमाइंडर बी से छोटा होता है। जैसा कि हमने कहा कि ये आर बी से छोटा होता है, पर कहाँ तक छोटा होता है? तो जीरो तक होता है, जीरो से ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आर इज़ लेस देन बी और आर इज़ ग्रेटर देन जीरो। आर जीरो से छोटा नहीं हो सकता, आर इज़ ग्रेटर देन जीरो, या कभी कभी जीरो के बराबर भी होता है। आप कभी कभी जब डिवाइड करते हो दो नंबर को तो कभी कभी जीरो आता है, या एक आता है, या दो आता है। तो आर का ये प्रॉपर्टी है कि वो बी से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों डेटाज को, दोनों जानकारी को हम एक तरीके से लिख सकते हैं, एक ही बार में लिख सकते हैं इस तरीके से, आर इज़ लेस देन बी, और अगर हम यहाँ जीरो लिखें तो जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू, ओके। तो ये तरीका है। तो यहाँ पे ये जो हमने ए और बी के लिए जो फॉर्म लिखा, ये यूनिक फॉर्म है, ओके। ऐसा किसी का नहीं होगा। ए और बी एक खास नंबर, दो खास नंबर के लिए एक खास फॉर्म होता है, यूनिक होता है, यूनिक फॉर अ गिवन पेयर ऑफ नंबर। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसे हम स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट if there are two positive integer a and b, then they exist a unique integer q and r, या इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कैन फॉर्म यूनिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो ए और बी तो तुम्हारा एक खास नंबर है, और इन दो की वजह से जो क्यू एंड आर मिला वो भी एक खास नंबर है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बना वो एक खास है ना, यूनिक है, जो किसी दो पेयर ऑफ नंबर से मैच नहीं करेगा। सो एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच एज a is equal to bq plus r, where r is less than b and greater than or equal to 0। तो यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कुछ एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे दो पेयर ऑफ नंबर लेते हैं हम, 4 और 13, ओके। तो 4 यहाँ पे 13 यहाँ पे 4 से बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे 13 को, ये 1 आया, तो यहाँ पे 1 आया है। तो देखिए ये जो रिमाइंडर है इस डिवीजर से छोटा है, जैसा कि हमने कहा था। और इसका अगर हम एक्सप्रेशन बनाए, इक्वेशन बनाएं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 1। तो ये जो 4 इंटू 3 प्लस 1 आया है, ये जो इक्वेशन आया है, ऐसा किसी का नहीं आएगा, सिर्फ 4 और 13 का ही आएगा। तो ये रहा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, तो साथ में उसे भी समझ ही लेते हैं, ये क्या होता है। तो यहाँ पे था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, पीछे था लेमा, और यहाँ पे है एल्गोरिदम। तो लेमा और एल्गोरिदम का मीनिंग क्या है?
तो लेमा का मतलब होता है कि कुछ स्टेटमेंट है जो कि प्रूव्ड है, साबित है ना, कि ऐसा होता है, उस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं किसी दूसरे चीज़ को प्रूफ करने में, तो उसी को लेमा कहते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेमा का डिफिनेशन, प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। और एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम एक सीरीज ऑफ स्टेप है, मतलब एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, इस तरीके से हम कोई मेथड बनाते हैं, कोई स्टेप निकालते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उस सीरीज ऑफ स्टेप जो हम यूज़ करते हैं उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अ सीरीज ऑफ स्टेप्स या मेथड यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज एल्गोरिदम। तो पीछे हमने देखा यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें हमने देखा कि दो नंबर होता है, तो दो नंबर अगर ए है, बी है, ए बी से बड़ा है, तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो हमने स्टेटमेंट बोला, इसे हम लेमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रूव्ड है, ऐसा होता है, दिस इज प्रूव्ड, सो दिस इज लेमा, है ना। हम लोग ये जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये प्रूव्ड है, हमने 4-5 क्वेश्चन करके देखा भी है ना, करके देखे हैं, बचपन से ये करते आ रहे हैं। और एल्गोरिदम होता है कि कुछ स्टेप यूज करके हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कोई मेरे पास प्रॉब्लम है तो उसका कुछ अलग स्टेप है, वो स्टेप यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्टेप अपनाए जाते हैं। ये जो हमने लेमा सीखा कि दो नंबर है, उसका ये कॉम्बिनेशन, ये रिलेशन होता है आपस में, ये लेमा हम यूज़ करेंगे और हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे हैं कि लेमा को यूज़ कर रहे हैं, एक स्टेप है यूज़ करने का, एक स्टेप यूज कर रहे हैं, उस स्टेप में लेमा सॉल्व करेंगे, लेमा का मदद लेंगे और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है? तो वो प्रॉब्लम है एचसीएफ। एचसीएफ को फाइंड करने में हमें ये एल्गोरिदम यूज़ करता है, हेल्प करता है। कैसे? एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे कि मेरे पास दो नंबर है, 12 और 28, ओके, हाँ, दो नंबर हैं, तो मुझे एचसीएफ निकालना है। तो इस तरीके से करते हैं, एक डिवीजन मेथड है। हो गया, एचसीएफ आया कितना? 4। तो अब ध्यान दो कि हमने अभी क्या किया, 12 और 28 को डिवाइड किया, 28 को 12 से डिवाइड किया, 2 बार में कटा, 4 आया रिमाइंडर। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, एक लेमा यूज किया ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा किया, है ना। लेमा यही कहता है ना कि दो नंबर है तो आप ऐसे कर सकते हो, या इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों बात एक ही है, ये जो बात है जो हम सर्कल किए हुए हैं, और ये बात दोनों एक ही है, ठीक है। तरीका है लिखने का अलग अलग। तो लेमा यही कहता है, यानी कि ये कहता है, तो हमने यहाँ पे लेमा यूज किया। अच्छा, फिर मुझे 4 रिमाइंडर आया, फिर 12 यहाँ पे रखे और फिर एक बार किए, तो फिर एक बार लेमा यूज कर दिए। अब इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं और रिमाइंडर 0। तो इसमें दो स्टेप यूज किए और इस दोनों स्टेप में हम लेमा यूज किए, ठीक है। और लेमा कैसे यूज किए? तो जो रिमाइंडर था उस रिमाइंडर को अगले स्टेप में डिवीजर मान लिए, और फिर पहले स्टेप का जो डिवीजर था उसको डिविडेंड मान लिए हैं, और इस तरीके से किए। ऐसा क्यों किए तो इसको डिटेल में समझना पड़ेगा, यूक्लिड डिवीजन को अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, तो फिलहाल इसको और डिटेल में जाते नहीं है, ठीक है। इतना ही समझते हैं कि हमने बार बार लेमा यूज़ किया टू फाइंड ए सी एफ of two given number, okay, so that's why we call it algorithm, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। ये है दोनों में डिफरेंस, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और लेमा में। एल्गोरिदम मतलब सीरीज ऑफ स्टेप, लेमा मतलब कुछ स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, और वो स्टेटमेंट को यूज करते हैं दूसरे को प्रूव करने में। तो देखो यूज कर रहे हैं ना बार बार लेमा, टू फाइंड या टू प्रूव एनी अदर थिंग्स,